पठन पाठन है, जो सिलेबस है उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है। उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए, ताकि वहाँ पर छोटी-मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा। हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ। देखिए, सही आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएँगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए, कुछ सर्टिफिकेट उनके घर पर छूट गए हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई, कि पूरी तरीके से दूसरे शिक्षकों को मौका देना चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो सभी ले आएँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कहा है 3 से 4 दिन रुक जाइए, सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसके बाद सभी को आवेदन करने का समय दिया जाएगा और सभी को पूर्णतः समय दिया जाएगा, आवेदन करेंगे लोग और उसी अनुसार फैसले लिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों शिक्षकों की छुट्टी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा इस पर विचार किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री का साफ साफ कहना है विचार किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है, शिक्षकों को परेशान कर देगी। साफ साफ कहा है कि शिक्षकों को सोचना चाहिए, सिलेबस को लेकर सोचना चाहिए, समय कंप्लीट कराने को लेकर सोचना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई तरह की फर्जीवाड़े हो रहे थे और कई तरह के फर्जीवाड़े को लेकर खुलासा हो रहा था, इसको लेकर बड़ी बात कही है। साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से जो फर्जी सर्टिफिकेट पर जो शिक्षक बहाल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा है जल्द आ जाएगा, थोड़ी परेशानी है, लेकिन उन सभी को जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो हाल ही के दिनों में फैसले हुए हैं उसके बाद उसको जल्द कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ कहा है छुट्टी विवाद पर जो शिक्षक संघ है उन्होंने मांग की थी, ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले आप वो सुनिए। और लेकिन जो पठन पाठन है, जो सिलेबस है उसको भी पूरा करना शिक्षकों का कर्तव्य होता है। और हम लोगों ने देखा होगा, आपने अभी जिउतिया पर्व था और भी पर्व थे, तो कुछ छुट्टियां दी थी, तो उस पर हम ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन शिक्षकों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि सिलेबस को भी हम लोग को समय पूरा करना है और उनको ये भी ध्यान में हम लोगों ने रखा है, पिछली बार भी हमने बताया कि जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको हम लोगों ने 50-50 हज़ार रुपये दिए, ताकि वहाँ पर छोटी-मोटी जो कमियाँ रहती हैं स्कूलों में, चाहे बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का, शौचालय का, पेयजल के, तो उनका अधिकार क्षेत्र में ये रहेगा साफ़ सफाई कि वो कर सकें। और इस तरीके से हम लोगों ने हर तरफ ध्यान दिया है, लेकिन उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनकी सुविधाओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है और उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि सर समय अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। लोगों का कहना है कि जब बच्चे ही नहीं आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षक जाकर के क्या करें? नहीं, हमने एक ही वाक्य में कहा कि हम उस पर विचार करेंगे। स्थानांतरण पॉलिसी को लेकर तमाम शिक्षक जनप्रतिनिधियों ने आपसे मुलाकात की थी, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया, क्या कुछ? देखिए, उसमें जो अब तो स्थानांतरण नीति हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी ले आया है, सभी शिक्षकों को पता भी है और उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से 2-4 दिनों में तैयार हो जाएगा और उसके बाद 15 या 20 दिन हम लोग, जैसे वो तैयार हो जाएगा तो 15 या 20 दिन समय देंगे उस पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए, जो चाहते हैं स्थानांतरण, और पर्याप्त समय देंगे ताकि उसको हम लोग फिर उसको एसेस कर सके
और उस सॉफ्टवेयर के अनुसार हम लोग उसका आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। सर DRE 3 का रिजल्ट काफी देर हो रहा है आने में, इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं। इसमें कितने गलत निकले हैं अभी तक? देखिए, सही आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें पुनः मौका दिया जाए, कुछ सर्टिफिकेट उनके घर पर छूट गए हैं, तो हम लोग आश्वस्त होना चाहते हैं, पूरा मौका देना चाहते हैं कि जहां हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स में कमी पाई कि पूरी तरीके से दूसरे शिक्षकों को मौका देना चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है वो सभी ले आएँ। तभी हम लोग अंतिम निर्णय देंगे, ताकि हम लोग के स्तर पर कोई ऐसी बात नहीं हो जाए कि कहीं पर त्रुटि डिपार्टमेंट की तरफ से हो। तो थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 1-1.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। DRE 3 के जो जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं, तो निश्चित रूप से उस पर जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर DRE 3 के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है? अपडेट यही था, हम लोगों ने कहा है कि उसको जितना जल्दी हो, चूँकि बहुत सारे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में भी जो चेंजेस आए हैं, उसको या प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के भी जो रिजल्ट्स में विलम्ब हुआ, यही कारण है। तो आपने सुना कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें कही हैं और बड़ा ऐलान किया है। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर साफ साफ कहा है, बस 3 से 4 दिन रुक जाइए, सॉफ्टवेयर बन जाएगा और फिर समय दिया जाएगा, 15 से 20 दिन समय दिया जाएगा और उन दिनों में उन सभी समस्या जो भी आवेदन है वो आवेदन कर सकते हैं और उनकी समस्या का हल किया जाएगा। वहीं जिस तरीके से बिहार में छुट्टी को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की गई है। देखा जाए तो छठ पूजा की छुट्टी में और दिवाली में कटौती की गई है। ऐसे में शिक्षक संघ खूब गुस्से में है, जिसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है, साफ साफ कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। तो शिक्षकों की छुट्टियों पर भी विचार किया जाएगा और जल्द विचार कर फैसले लिए जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री ने कई सारी बातों को कहा है, अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। वहीं जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, कई शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बहाल हो गए थे, ऐसे में उन पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है और शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कार्रवाई होगी और कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।